हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरए कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे। हम भारत के भूगोल से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का चैप्टर वाइज अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं, तो जिसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका कोंकण तट। क्या हो जाएगा? कोंकण तट। देखिए मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना के समझाना चाहूँगा। ये देखिए मैं आप बना रहा हूँ यहाँ पर भारत का प्रायद्वीपीय भारत। इस तरह से हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, अलग इस तरह से। देखिए तो जो ये वाला तट है ये आपका हो गया पश्चिमी तट और ये हो गया आपका पूर्वी तट। तो देखिए ये पूछा है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को। देखिए ये जो तट है ना ये 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3। एक ये मैंने आपको 3 भागों में बांट दिया। कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए अच्छा, जो ये गुजरात से लेकर जो गोवा तक का होता है इसको कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। अच्छा, और जो गोवा से लेकर यहाँ पे मंगलुरु एक स्थान है, मंगलुरु, इस तट को कहते हैं कनारा तट। क्या कहते हैं? कनारा तट। क्या कहते हैं? कनारा तट। अच्छा, और मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक इसको कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, ठीक है। इसी तरीके से जो भारत का पूर्वी हिस्सा है ये भी तीन टुकड़ों में बटा हुआ है। अच्छा, तो जो इसका सबसे उत्तरी भाग है इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। और जो उसके बीच का हिस्सा है, बीच का स्थान है, इसे क्या कहते हैं? गोलकुंडा। और जो सबसे नीचे वाला दक्षिणी भारत के पूर्वी हिस्से का सबसे दक्षिणी बिंदु है इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल की मैं लिख नहीं पाऊंगा 3 जगह में, तो आप सुन लेंगे। इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ये हो गया गोलकुंडा बीच वाला, और सबसे दक्षिणी हो गया कोरोमंडल तट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्री जलमार्ग के द्वारा इनमें से कौन सा देश अलग होता है? यानी सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी है किस किस को अलग करती है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। किसको अलग करती है? श्रीलंका। देखिए ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पर आपको पता होगा इस तरह से है ये। तो जो यहाँ पर है आपका श्रीलंका होती है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पर क्या है? पाक जलडमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी है। इसके द्वारा क्या होता है? भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? जो सियाचिन ग्लेशियर है ये किस किस के बीच विवाद है? तो ये हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान। किस किस के बीच? भारत और पाकिस्तान। आपको पता होगा जो भारत का विवाद है वो इसी को लेकर है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। आप सुनते हो कई बार हमले होते रहते हैं, लड़ाइयाँ इसी के पीछे छिड़ी है भारत और पाकिस्तान में। किसके पीछे? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ठीक है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नया व्हीलर द्वीप था, इसका नाम बदल कर रख दिया है अब्दुल कलाम द्वीप। अच्छा, आपसे ये पूछ लेगा ये कहाँ पर है? तो ये पाया जाता है आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? ठीक है, देखिए जो गंगोत्री आपको वहाँ से पता होगा कि भागीरथी नदी निकलती है जो आगे चलकर गंगा बन जाती है, लेकिन इसमें पूछा है तो ये है आपका अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, ऑटोमेटिक स्टेशन है जो चलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, आप गंगा में मत लगा देना इसका टिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए गंगा का दूसरा नदी ये नहीं है इसका, ये मत लगा देना आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अंटार्कटिका में स्थित ऑटोमेटिक स्टेशन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? ठीक है, तो जिसका उत्तर हो जाएगा मरीना तट। क्या हो जाएगा इसका? मरीना तट। आपसे पूछे कहाँ पर है ये, तो ये पड़ता है आपका चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में, चेन्नई में है, ठीक है। चेन्नई, अब पूछो कौन से राज्य में, तो ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु। किसमें? तमिलनाडु
नाडु में है। क्या नाम है इसका? मरीना बीच। मरीना बीच इसका नाम है। अच्छा, इसके पूछे टोटल लेंथ कितनी है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी 13 किलोमीटर। जो बीच होते हैं ना, बीच इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने किलोमीटर का? 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, यानी जो भारत की तटीय सीमा है वो सबसे लंबी किस राज्य की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। आपसे पूछे कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा, इसकी जो रेखा वो लंबाई है वो 1663 किलोमीटर। कितनी है? 1663। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है गुजरात, ठीक है। आपसे पूछ ले भारत के कुल कितने राज्य बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। कितने? कुल 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं या तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ ले भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। और सबसे लंबा तो बता ही दिया, गुजरात की सीमा है, ठीक है। और सबसे छोटी पूछ ले तो उसको हो जाएगी आपकी गोवा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन मैंने 3-4 क्वेश्चन बता दिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? एकमात्र भारत में एक ही है जो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान द्वीप समूह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन से राज्य को भारत का पाक राज्य कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, पाक नहीं है, बाघ राज्य होगा। क्या होगा? बाघ होते हैं ना, तो बाघ राज्य है, तो थोड़ी सी मिस्टेक से आप करेक्शन कर लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अच्छा, इसके पीछे कोई विशेष कारण है? जी हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर जो बाघों को संरक्षित करने के लिए जो पार्क होते हैं उनकी संख्या कुल है यहाँ पर सबसे अधिक है पूरे भारत में। यहाँ पर कुल कितने? कुल 11 राष्ट्रीय बाघ पार्क हैं। मतलब यहाँ पर बाघों को संरक्षित करने 11 पार्क हैं जो कि भारत में सबसे अधिक हैं। इसी वजह से इसको भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बाघ राज्य। अच्छा, इसमें से कुछ प्रमुख मैं आपके नाम बता देता हूँ। एक तो हो जाएगा आपका कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। ये सारे हैं, थोड़े मतलब ये वो हैं जो बार बार रिपीटेड हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आप इनको याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यानी कि आपने एक क्वेश्चन सुना होगा भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने सुना होगा बेंगलुरु। क्या कहते हैं? बेंगलुरु। अच्छा, जो बेंगलुरु है ये राजधानी भी है किसी की, ठीक है। तो किसकी राजधानी है? ये है कर्नाटक की राजधानी, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे क्या कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग निम्न में से स्थित है। यानी जो जवाहर सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर जम्मू और कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर। अब तो नाम चेंज हो गया, तो देख लेना, आप एक बार चेक कर लें, जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला सा दर्रा, कौन सा दर्रा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलज की घाटी में पड़ता है? कौन सा दर्रा जो है सतलज की घाटी में पड़ता है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिपकीला। क्या है? सिपकीला दर्रा। ये क्या है? देखिए अगर आपसे पूछिए कहाँ पर पड़ता है, तो ये इंडिया और कहाँ पर? चाइना के बॉर्डर पर पड़ता है। कहाँ पर? इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा रेशम मार्ग, सिल्क रूट सुना है? रेशम मार्ग या सिल्क रूट इंग्लिश में कहते हैं, रेशम मार्ग, वो इसी को कहा जाता है। किसको? सिपकीला दर्रे को, ठीक है। अच्छा, ये पूछे भारत में कहाँ पर है, तो भारत में ही ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है? भारत में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए मैंने आपको 2-3 बात बता दी। आपसे पूछे कहाँ पर है, तो भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। और सिल्क रूट किसे कहते हैं, तो ये भी सिपकीला दर्रे को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है इस रूट के द्वारा, तो इसका नाम ही रख दिया रेशम मार्ग या सिल्क रूट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? यानी जो खैबर दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? यानी कि अगर कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहता है तो कौन से दर्रे को पार करना पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथुला।
किस दर्रे को? नाथुला। अच्छा, जो यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए है ना, नाथुला दर्रे से ही निकलना पड़ता है। एक और है लिपू लेक, क्या नाम है? लिपू लेक, ये भी दर्रा है। ये 2 रास्ते हैं कहाँ पर? कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, लिपू लेक। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मिले तो आपको इनमें से कोई भी लगा देंगे, वैसे नाथुला ज़्यादा मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन सी है? यानी कि सबसे पुरानी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी अरावली। कौन सी हो जाएगी? अरावली। ठीक है, जो अरावली है वो भारत की सबसे पुरानी या प्राचीन पर्वत श्रेणी इनको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका वर्तमान बहुत ही ज़्यादा अपक्षय हो गया है। अब ये केवल क्या रह गई है? अब केवल अपने अवशेष रूप में रह गई है, यानी कि अवशेष। बहुत ही ज़्यादा इसका घिसाव हो चुका है, अवशेष मतलब, ठीक है, अपरदन हो चुका है, जिस कारण बहुत ही अब केवल अवशेष इसके बचे हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए जो मैं इसकी क्या बचे हैं? अवशेष मात्र बचे हैं। अच्छा, तो जो अरावली चोटी है इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वर्तमान में है 1722 मीटर ऊंची। ठीक है, 1722 मीटर ऊंची है, जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भारत है उसमें पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका है अभी देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। आपसे पूछ ले इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछी जा सकती है। तो ये हुई थी आपकी 26 सितंबर 1942 में। 26 सितंबर 1942 में हुई थी। आपसे पूछे कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्न में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? यानी जो पश्चिमी राजस्थान में जो बालू के टीले बन गए हैं वो किस कारण से बने? क्या कारण है? कौन उत्तरदायी उसके लिए? तो देखिए अब थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए अपरदन का मतलब होता है कटाव। क्या होता है? कटाव। तो अपरदन मतलब कटना, और वहाँ पर वो बना है। ठीक है, इसमें क्या बनाने के लिए मतलब बना है, तो अपरदन तो हुआ नहीं होगा। तो अपरदन ये भी नहीं हो सकता, जल द्वारा अपरदन। अच्छा, अब देखिए पवन द्वारा निक्षेपण और जल द्वारा, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पवन द्वारा निक्षेपण। मतलब हवा से क्या है, धूल मिट्टी वगैरह उड़ा के ले जाई जाती है, और वहाँ पर बालू के टीले बन गए हैं राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः अंश था। जो भारत का अभी वर्तमान में जो भारत है वो क्या था? वो किसका अंश था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर वर्तमान में जो हिमालय है ना, हिमालय, अच्छा जो जहाँ पर भारत का मध्य भारत है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये सारे राज्य हैं। यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था? टेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टेथिस सागर। ठीक है, आप देख लेंगे। और यहाँ पर था अंगारा लैंड, और नीचे से एक दूसरी प्लेट आई थी जिसका नाम था गोंडवाना। इस तरह से आई थी, और ये चलकर यहाँ पर इसने क्या कर दी, यहाँ पर आके मिल गई आकर। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारा प्रादीपी भारत बन गया है। तो यहाँ पर क्या था? टेथिस सागर हुआ करता था। लेकिन जो भारत का उपमहाद्वीप है ये किसका हिस्सा है? ये गोंडवाना पूरी प्लेट खिसक आई थी पानी पर तैरती हुई, और ये किससे? अंगारा लैंड से मिल गई थी। और ये अभी वर्तमान का जो स्वरूप जो आप देख पा रहे हैं, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का सम्मिलित रूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। यानी कि जो बृहद हिमालय है उसमें ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं? किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। आपने कई बार सुना होगा और कई बार पूछा भी गया है, ये ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गारो, खासी और जयंतियाँ पहाड़ियाँ स्थित हैं। जो गारो, खासी और जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वांचल पर्वतमाला में। कहाँ पर हैं? पूर्वांचल पर्वतमाला में। निम्न में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? निम्न में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? देखिए इसमें से भारत का या किसी स्थान का नहीं पूछा, इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सबसे पूछा गया है। तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो जी हो जाएगा आपका नंगा पर्वत। क्या हो जाएगा? नंगा पर्वत। अच्छा आपसे पूछो कि नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो हो जाएगी 8125 मीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। देखिए आर्द्र लग गया है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आर्द्र पूछा है। ठीक है, आर्द्र स्थान है, कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मासेन राम।
क्या हो जाएगा, मासेनराम। अच्छा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कहाँ पर है, ये मेघालय में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक और फैक्ट बताना चाहूँगा कि जहाँ पर वर्षा होती है, आपने सुना होगा कि 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर तो बहुत ही मानी जाती है हमारे भारत में, लेकिन जो सब यहाँ पर पता है आपको कितनी होती है, यहाँ पर होती है 11,767, ठीक है, मिमी बारिश होती है। ठीक है, आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी होती होगी। ठीक है, इसी वजह से विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है मासेनराम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। ठीक है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, इससे पहले मैं इसका तो बता दूं, इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगर पूछता सबसे उत्तरी तो हो जाता है ये इंदिरा कॉल। ये कौन सा है, ये नॉर्थ का है और ये साउथ का है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। संसार का दूसरे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी जो वर्ल्ड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है। तो आपको बड़ा खुशी होगी जानकर कि ये जो है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन नाम से भी जानते हैं, ये है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा। ठीक है, ये और ये आपको पता होगा कि भारत का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका थार। क्या नाम है, थार। ठीक है, अच्छा पूछो इसका विस्तार कहाँ तक है, ये अरावली जो पहाड़ी है ना उसके आसपास राजस्थान में फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, माजुली द्वीप है वो कहाँ पर है, ये है आपका असम में। कहाँ पर है, असम में। आपसे पूछिए इसे कौन बनाता है, तो आपको पता होगा कि चेमा योंगडंग हमानी से नदी निकलती है, जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। असम में पहुँचते पहुँचते इसका नाम क्या हो जाता है, असम में पहुँचते इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये नदी द्वीप बनाती है और इसके दोनों ओर से निकल जाती है नदी। ठीक है, आगे चलकर ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जब ये पहुँचती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पर इसको जमुना नाम से, और जब इधर से गंगा आती है, गंगा और जमुना पद्मा, जब अच्छा जो गंगा आती है उसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तो इस संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, जो कंचनजंगा है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगी आपकी सही उत्तर है इसका सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। आपसे पूछ ले कि जो कंचनजंगा की ऊंचाई है वो कितनी है, ये हो जाएगी आपकी 8,586 मीटर। ठीक है, देखिए डाटा तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने एग्जैक्ट डाटा दूंगा आपको, अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो तो आप देख लेना, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि डाटा आपको एग्जैक्ट ही दूँ। देखते हैं, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो आबू पहाड़ियाँ हैं वो किस पर्वतमाला की हैं, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा अरावली। जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है, गुरु शिखर। अच्छा, इससे हो सकता है आपसे पूछ ले कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है तो जो आ जाएगी 122 मीटर। कितना हो जाएगा, 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कुल्लू घाटी है वहाँ पर किसकी खेती की जाती है, तो ये की जाती है आपकी सेब की। किसकी की जाती है, सेब की। सेब के लिए फेमस है, वहाँ पर सेब की खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल के तट को कहते हैं, जो केरल का तट है उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मालाबार तट। क्या हो जाएगा, मालाबार तट। मैं आपको पिछले क्वेश्चन बता चुका, दोबारा वीडियो पॉज करके देख लेना। ठीक है, किस नाम से, मालाबार तट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था, आज जहाँ पर हिमालय है, हिमालय खड़ा हुआ, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर पहले हुआ करता था टेथिस सागर। क्या हुआ करता था, लगभग 11 करोड़ वर्ष पहले आप पीछे जाएंगे तो वहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था, जहाँ पर आज क्या है, हिमालय खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बंजर भूमि का बड़ा हिस्सा किस राज्य का है, भारत में जो बंजर भूमि फैली हुई है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में फैली हुई है, तो ये फैली हुई है आपकी, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो राजस्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में बंजर भूमि ज़्यादा है, वहाँ पर रेगिस्तान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो अंडमान निकोबार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेंडल
पीक, ठीक है। सैंडल पीक आपसे पूछो कितनी ऊंचाई है, तो ये हो जाएगी आपकी 732 मीटर, ठीक है, 732 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की श्रेणी में आता है? जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार की? ठीक है, ब्लॉक पर्वत नहीं, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत नहीं, संचित पर्वत ये भी नहीं, सही उत्तर है इसका बलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन नाम से जानते हैं, क्योंकि बलित जो बलय होते हैं बलित पर्वत की तरह इसका विकास हुआ है, इसलिए बलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? तो ये है आपका अरावली का उच्चतम शिखर। क्या हो जाएगा? अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा है? मतलब भारतीय जो भूभाग में है उसमें सबसे ऊंचा कौन सा है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कंचनजंगा। क्या है? भारत के भूभाग में, मतलब जो भारत की टेरिटरी में हो, जिस पर किसी भी तरह कोई विवाद ना हो, तो इसका सही उत्तर है कंचनजंगा। अच्छा, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पर? ये तो आपको पता होगा, नेपाल में होगा, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा हमारे भारत में है, जो कहाँ पड़ती है? सिक्किम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर है तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप है, ठीक है। इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और पूछ लेगा कि जो इसका एरिया है वो कितना है, आपको बताऊँ? इसका जो एरिया है वो केवल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। कितना? केवल 32 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? ये सबसे छोटा द्वीप भी है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा द्वीप है लक्षद्वीप, 32 किलोमीटर इसका एरिया केवल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला कौन थी? यानी कि जो ऐसी महिला कौन सी थी जो दिव्यांग थी और कहाँ पर चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। क्या हो जाएगा? अरुणिमा सिन्हा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो बछेंद्री पाली पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, लेकिन आपसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में? ये पूछा आपसे दिव्यांग, तो इसका सही आंसर है अरुणिमा सिन्हा। आपसे पूछ लिए कब चढ़ी थी, तो ये चढ़ी थी, इस पर चढ़ाई की थी उन्होंने 21 मई 2003, ठीक है, 21 मई 2013 को, 21 मई 2013 को, ठीक है, याद रखेंगे 2013। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर और दक्षिण को कौन सी पर्वतमाला पृथक करती है? कौन सी पर्वतमाला पृथक करती है, मतलब डिवाइड करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्याचल। जो विंध्याचल पर्वत है वो लगभग भारत के क्या है? बीच में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है। तो इधर का जो भारत है वो दक्षिण भारत, और ऊपर का भारत क्या कहलाता है? उत्तर भारत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।